मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं लक्ष्य के परिवार को ढूंढने जा रहा हूं और यह फाइनल है और मुझे इसमें किसी की तरफ से कोई राय नहीं चाहिए। बात समझ में आई? अभिनव की बात सुनते ही डॉन और रंजन की नजरें नीचे हो गई। अगर एक बार अभिनव ने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि पलटकर अभिनव से सवाल कर सके। वैसे भी दोनों जानते थे कि अभिनव जो कुछ भी कर रहा था वो सोच समझकर ही कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव लक्ष्य के परिवार को ढूंढ पाएगा? क्या अभिनव का लक्ष्य पर इतना विश्वास करना ठीक था? कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य वफादार की जगह गद्दार निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव ने लक्ष्य के परिवार को ढूंढने की ठान ली थी और डॉन को उसके बीच कुछ नहीं बोलने के लिए फटकार दिया था। अभिनव की डांट से डॉन और रंजन दोनों पीछे सिर झुकाए हामी भर रहे थे। जी जी बॉस। इसी वक्त अभिनव के फोन पर एक मैसेज आ गया था जो कि अकरम ने भेजा था। अकरम का मैसेज पढ़ते हुए गुस्से से भरे अभिनव ने सांस छोड़कर अपने आप को शांत किया और फिर धीरे से कहा, देखो तुम दोनों अभी निगरानी पर ही लगे रहो। लक्ष्य के परिवार को ढूंढने का जब भी मैं प्लान बनाऊंगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ठीक है बॉस। डॉन और रंजन ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए कहा। इसी वक्त अभिनव ने उन्हें रियर मिरर में देखा और कहा, गुड। डॉन, उस हर्ष से बात करके उसे इस पिज्जा की सिचुएशन समझा दो और रंजन तुम उसे पिज्जा डिलीवर करवा दो। अभिनव के ऑर्डर देते ही दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। यस बॉस, तुम दोनों अब जा सकते हो। रंजन और डॉन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपना अपना दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गए। उनके गाड़ी से निकलते ही अभिनव ने अपने फोन में अकरम का नंबर डायल कर दिया। टाइगर। अकरम ने फोन उठाकर धीरे से कहा, मुझे रंजन ने सारी बात बता दी है। आई नो तुम अभी काफी बिजी चल रहे हो और हमें एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलते ही मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं। पुलिस स्टेशन? मैं कुछ समझा नहीं। अकरम ने हैरान होते हुए पूछा। लंबी कहानी अकरम, कल मिलकर ही बताता हूं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। अकरम ने सांस छोड़ते हुए कहा। श्योर, बाय। अभिनव ने तुरंत ही फोन काट के डैशबोर्ड पर रख दिया। गाड़ी चालू करके वो फिर से सिंह परिवार के घर की ओर चलने लगा था। गैरेज में गाड़ी पार्क करते हुए ही अभिनव को ना सिर्फ शरीर से बल्कि दिमाग से भी थकान महसूस हो रही थी। एक काम खत्म होने से पहले ही उसके सिर पर दूसरा काम तैयार रहता था और इस बार वो काम था लक्ष्य के परिवार को ढूंढ निकालने का। हालांकि इस बार अभिनव के लिए भी ये काम पेचीदा था क्योंकि इसमें पूरे परिवार की जान दांव पर लगी थी। अभिनव नहीं जानता था कि उस परिवार को कहां और कैसे हालातों में छिपा कर रखा है, इसीलिए एक छोटी सी गलती भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। घर के अंदर आकर अपने रूम में घुसते ही अभिनव को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि आज पहली बार इतनी रात को अनन्या अपने कमरे में नहीं थी और अगर वो अपने कमरे में नहीं थी इसका मतलब वो घर में और कहीं भी नहीं हो सकती थी। अनन्या, कहाँ तुम? अभिनव ने आवाज ऊंची करके पूछा। उसे लगा कि शायद अनन्या बाथरूम या बालकनी में हो, लेकिन जब उसे जवाब नहीं मिला तब उसने फोन निकालकर उसे कॉल कर दिया। घंटी बजती रही लेकिन अनन्या ने कॉल नहीं उठाया, जिस बात से अब अभिनव फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। वो उसे ढूंढने के लिए कमरे के बाहर जाने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे अचानक अनन्या सामने से आती हुई दिखाई दी। तुम कहाँ थी? तुम कहाँ थे? अनन्या ने अभिनव के सवाल पर सवाल किया। पहले मैंने पूछा ना, तुम चल कर आ रही हो अंदर, मैं तो यही खड़ा था। अनन्या ने गुस्से से अंदर आते हुए जवाब दिया। मेरी मर्जी, मैं जिसके भी साथ थी, तुम्हें क्या? इस तरह से बर्ताव करना बंद कर दो जैसे हम दोनों असली शादीशुदा कपल्स हो। अभिनव ने उसे अंदर जाते हुए एक पल के लिए देखा और फिर आंखें छोटी करके पूछा, तुम फिर से उस चिराग के साथ थी? हाँ तो तुम्हारे साथ रहूं पटीचर जैसे? एक वो है जो रिंग लाकर देता है और एक तुम हो जो सिर्फ मुसीबतें लाकर देते हो। अनन्या ने खींचते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।